जय यमुनातीर वनचारी जय कुंज बिहारी जय यमुनातीर वनचारी जय कुंज बिहारी जय जय कुंज बिहारी जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा गोपीनाथ राधे जय राधा गोपीनाथ राधे। प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवतेरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। तो आज श्रीमद् भागवतम का तृतीय स्कंद का 13वें अध्याय श्लोक क्रमांक 39। नमो नमस्ते अखिल मंत्र देवता। द्रव्याय सर्वक्रतवे क्रियात्मने। वैराग्य भक्त्यात्मजयानुभावी।
विद्या गुरवे नमो नमः। नमो नमस्ते अखिल मंत्र देवता। द्रव्याय सर्वक्रतवे क्रियात्मने। वैराग्य भक्त्यात्मजयानुभावी। ज्ञानाय विद्या गुरवे नमो नमः। नमो नमस्ते अखिल मंत्र देवता। द्रव्याय सर्वक्रतवे क्रियात्मने। वैराग्य भक्त्यात्मजयानुभावी। ज्ञानाय विद्या गुरवे नमो नमः। प्रभु जी। नमो नमस्ते अखिल मंत्र देवता। नमो नमस्ते अखिल मंत्र देवता। द्रव्याय सर्वक्रतवे क्रियात्मने। द्रव्याय सर्वक्रतवे क्रियात्मने। वैराग्यवत्यात्मजयानुभावित। वैराग्यवत्यात्मजयानुभावित। ज्ञानाय विद्या गुरवे नमो नमः। ज्ञानाय विद्या गुरवे नमो नमः। नमस्ते अखिल मंत्र देवता। नमो नमस्ते अखिल मंत्र देवता। द्रव्याय सर्वकृतवे क्रियात्मने। द्रव्याय सर्वकृतवे क्रियात्मने। वैराग्यवत्यात्मजयानुभावित। वैराग्यवत्यात्मजयानुभावित। ज्ञानाय विद्या गुरवे नमो नमः। ज्ञानाय विद्या गुरवे नमो नमः। नमो नमस्ते अखिल मंत्र देवता। नमो नमस्ते अखिल मंत्र देवता। द्रव्याय सर्वकृतवे क्रियात्मने। द्रव्याय सर्वकृतवे क्रियात्मने। वैराग्य भक्त्यात्मजयानुभावित। वैराग्यवत्यात्मजयानुभावित। ज्ञानाय विद्या गुरवे नमो नमः। ज्ञानाय विद्या गुरवे नमो नमः। नमो नमस्ते अखिल मंत्र देवता। नमो नमस्ते अखिल मंत्र देवता। द्रव्याय सर्वक्रतवे क्रियात्मने। द्रव्याय सर्वकृतवे क्रियात्मने। वैराग्य भक्त आत्मजानुभावित। वैराग्यवत्यात्मजयानुभावित। ज्ञानाय विद्या गुरवे नमो नमः। ज्ञानाय विद्या गुरवे नमो नमः। माता जी। नमो नमस्ते अखिल मंत्र देवता। नमो नमस्ते अखिल मंत्र देवता। द्रव्याय सर्वकृतवे क्रियात्मने। द्रव्याय सर्वकृतवे क्रियात्मने। वैराग्यभक्त्यात्मजयानुभावित। वैराग्यवत्यात्मजयानुभावित। ज्ञानाय विद्या गुरवे नमो नमः। ज्ञानाय विद्या गुरवे नमो नमः। सिनोनियम्स। नमः नमः नमस्कार है। नमस्कार। ते आपको जो कि आराध्य है। अखिल सभी सम्मिलित रूप से। मंत्र मंत्र देवता भगवान द्रव्याय यज्ञ संपन्न करने की समस्त सामग्रियों को सर्वक्रतवे सभी प्रकार के यज्ञों को क्रिया आत्मा
आत्मने सभी यज्ञों के प्रणाम रूप आपको वैराग्य वैराग्य भक्त्या भक्ति द्वारा आत्मा आत्मानुभावित मन को जीतने पर अनुभूत किए जाने वाले ज्ञानाय ऐसे ज्ञान को विद्या गुरवे समस्त ज्ञान के परम गुरु को नमः नमः मैं पुनः सादर नमस्कार करता हूँ। ट्रांसलेशन। हे प्रभु, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं और वैश्विक प्रार्थनाओं, वैदिक मंत्रों तथा ज्ञान यज्ञ के सामग्री द्वारा पूजनीय हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप समस्त दृश्य तथा अदृश्य भौतिक कल्मश से मुक्त शुद्ध मन द्वारा अनुभवमय है। हम आपको भक्ति योग के ज्ञान के परम गुरु के रूप में सादर नमस्कार करते हैं। परपोर्ट बाय हिज डिवाइन ग्रेस अभय चारणा अरविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की भगवत भक्ति के लिए योग्यता यह है कि भक्त को समस्त भौतिक कल्मशों तथा इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। यह मुक्तावस्था वैराग्य अर्थात भौतिक इच्छाओं से विरक्त कहलाती है। जो व्यक्ति विधि विधानों के अनुसार भक्ति में लगा रहता है वह स्वतः भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है और उस शुद्ध मनोदशा में वह भगवान की अनुभूति कर सकता है। प्रत्येक के हृदय में स्थित होने से भगवान भक्त को शुद्ध भक्ति के विषय में शिक्षा देते हैं, जिससे वह अंततः भगवान की संगति प्राप्त करता है। इसकी पुष्टि भगवत गीता के 10वें चैप्टर के 10वें श्लोक में इस प्रकार हुई है। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगंतम येन मामुपयान्ति ते। जो व्यक्ति श्रद्धा तथा प्रेम के साथ निरंतर भगवान की भक्ति में लगा रहता है उसे अंत में भगवान निश्चित रूप से अपने को प्राप्त करने के लिए बुद्धि प्रदान करते हैं। मनुष्य को मन जीतना होता है और वह ऐसा वैदिक अनुष्ठानों द्वारा तथा विभिन्न प्रकार के यज्ञ संपन्न करके कर सकता है। इन समस्त कार्यों का चरण अंत भगवान की भक्ति प्राप्त करना है। भक्ति के बिना भगवान को नहीं समझा जा सकता। आदि भगवान या उनके असंख्य विष्णु अंश ही समस्त वैदिक अनुष्ठानों तथा यज्ञों के द्वारा पूजा के एकमात्र लक्ष्य हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धश्च ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीवृतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च दान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सब वैष्णव का मैं आशीर्वाद चाहता हूँ और कथा का आरंभ करना चाहता हूँ। श्रीमद् भागवतम का तृतीय स्कंद दशम स्कंद के बाद सबसे लंबा स्कंद है। तृतीय स्कंद में हमें सर्ग के और विसर्ग के बारे में देखने को मिलता है। सर्ग अर्थात भगवान विष्णु द्वारा उत्पत्ति किया हुआ क्रिएशन, और विसर्ग अर्थात भगवान के जो इनकारनेशंस है, ब्रह्मा मनु प्रजापति, इनके द्वारा जो उत्पत्ति होती है उसको हम विसर्ग कहते हैं। तत्पश्चात तृतीय स्कंद में हमें कई संवाद देखने को मिलते हैं, जैसे विदुर मैत्रेय ऋषि, फिर उद्धव जी के बारे में हमें देखने को मिलता है, भगवान ब्रह्मा के बारे में देखने को मिलता है, उनके जन्म तथा उनके प्रेयर्स, भगवान की स्तुति, गर्भोदक्षाय विष्णु के ब्लेसिंग्स, उनके जो क्रिएशंस है उनके बारे में देखने को मिलता है। और आज का जो हीरो टॉपिक है, टॉप टॉपिक वराहदेव, उनके पास टाइम्स आते हैं। फिर स्पिरिचुअल वर्ल्ड का एक बहुत सुंदर डिस्क्रिप्शन आता है, और चतुष कुमारों के बारे में आता है, माता दीति के अपराध के बारे में आता है, किस प्रकार संध्या वेल में राक्षसों के संचार करने के समय पे वो कंसीव करती हैं काम वासना के कारण, और तत्पश्चात दो भयंकर राक्षसों का जन्म होता है, हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष। चतुष कुमारों के बारे में आता है, किस प्रकार ब्रह्मा जी ने उन्हें बनाया और वे कहते हैं हमें सृजन में कोई इच्छा नहीं है, और वो हरि भक्ति के लिए आगे बढ़ जाते हैं। फिर तत्पश्चात स्वयंभू मनु की कथा आती है और उनके 5 संतानों के बारे में आते हैं। 5 संतानों के नाम कोई बता पाएगा मनु के? ठीक है, मैं बता। देवहूति, अकुति, प्रसूति, उत्तानपाद और प्रियव्रत, तो ये 5 संतान उनके। और टुवर्ड्स द एंड ऑफ थर्ड कैंटो बहुत इम्पॉर्टेंट कन्वर्जेशन आता है श्री कपिल मुनि और देवहूति का। जो कपिल मुनि भगवान के जो अवतार हैं, वो देवहूति को ज्ञान देते हैं। सो थर्ड कैंटो में एक बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट श्लोक है पहले चैप्टर में, दूसरा वर्स। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर भक्ति, फॉर अस। तो यद्वायं मंत्र क्रुद्धो भगवान अखिलेश्वरः पौरवेन्द्र गृहं हित्वा प्रविवेशात्मसात् कृतम्। तो ये श्लोक कहता है कि जो भगवान श्री कृष्ण को संतुष्टि देने वाली वस्तुएं हैं वो भगवान श्री कृष्ण ही है, कि भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करने की क्षमता कोई वस्तु इस ब्रह्मांड में नहीं रखती है। भगवान कृष्ण को जो चीज संतुष्टि देती है वो भगवान का ही एक्सपेंशन है। इसका उदाहरण है श्रीधाम वृंदावन। वृंदावन भगवान को संतुष्टि देती है, और वृंदावन क्या है? भगवान का ही एक्सपेंशन है। एक और एग्जाम्पल है गोवर्धन, हरिदास वर्या। गोवर्धन भगवान का एक्सपेंशन है, तो गोवर्धन भगवान को प्लीज करता है। तो उसी प्रकार हरिनाम भी भगवान है, हरिनाम संकीर्तन भी भगवान है। जो हम करते हैं वो भगवान ही है, और वही भगवान को प्लेजर भी देता है। ये हॉल भी भगवान को प्लेजर देता है, क्यों? यहाँ पे सत्संग होता है। हम जो प्रोग्राम करते हैं हर दिन, हर सैटरडे को, वो भी भगवान ही है, तब जाके भगवान खुश हो रहे हैं। तो हमें इस मनस्थिति के साथ प्रोग्राम करना चाहिए कि हम भगवान को भगवान ही दे रहे हैं। हम प्रोग्राम कर रहे हैं वो भगवान ही है, हम डायरेक्ट सेवा कर रहे हैं। तो इस मनस्थिति के साथ मैं भी अपने अंदर डाल के आगे बढ़ता हूँ। तो आज का जो कथा है मैंने 2 भागों में डिवाइड किया है। पहला होगा फिलॉसफी, फिर उसके बाद हम भगवान वराहदेव के पास्ट टाइम्स देखेंगे। तो भक्तों के जीवन में एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रश्न होता है जो लोग भक्तों से पूछते हैं। अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम चल रहा है तो और ज़्यादा पूछते होंगे, क्या भगवान एग्जिस्ट करते हैं, भगवान है? तो कितने लोगों को ये प्रश्न पूछा है लोगों ने? सबको, हरि बोल। तो
भगवान है कि नहीं ये समझाने से पहले हमें ये समझना होगा कि वो भगवान को क्या डेफिनेशन दिया है उसने। सामने वाला जो हमको पूछ रहा है वो भगवान को किस रूप से डिफाइन करता है, उसके डेफिनेशन को समझ के तत्पश्चात हम आंसर दे सकते हैं। ये प्रश्न ऐसा ही है, ऐसा ही यूजलेस है जैसे पूछेंगे इस सर्कल सर्कुलर। सर्कल बाय डेफिनेशन सर्कुलर है ना। तो वैसे ही भगवान का कैरेक्टर क्या है? ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनाधिराधिर गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान क्या है? सर्व कारण कारणम। तो भगवान वो पॉइंट है, भगवान वो सोर्स है जहां से सब कुछ निकला है। भगवान मूल स्रोत हैं, उस स्रोत से हम सब निकले हैं, है ना। तो अगर हम इस पर्सपेक्टिव से देखें तो भगवान इस ब्रह्मांड के सृजन क्रिएशन के अंग नहीं है, भगवान इसके पोर्शन नहीं है, भगवान इसके सोर्स हैं। तो हम इस ब्रह्मांड के लिमिटेशन में उस प्रश्न का आंसर नहीं दे सकते, क्योंकि भगवान इस क्रिएशन के अंग नहीं है, इस क्रिएशन के सोर्स हैं। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है, अगर कोई व्यक्ति आर्ग्यू करता है कि मैंने तो अंटार्कटिका नहीं देखा है, अंटार्कटिका एक कॉन्टिनेंट है, मैंने अंटार्कटिका नहीं देखा है, तो अंटार्कटिका है ही नहीं। ऐसा तो हो नहीं हो सकता ना, क्योंकि अंटार्कटिका है। उसकी सोचने की क्षमता के परे है कि अंटार्कटिका है। तो इसमें हम अंटार्कटिका के एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम उस इंसान के समझने की क्षमता पर क्वेश्चन करेंगे। तो अंटार्कटिका एग्जिस्ट करती है, परंतु वो उसके क्षमता के बाहर है। तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं यच्छापि सर्वभूतानां बीजं तदहम अर्जुन न तदस्ति विना यस्मान् नया भूतम चराचरत। भगवान कहते हैं आई एम द जनरेटिंग सीड ऑफ द एग्जिस्टेंस। मैं वो पिता हूं जिससे सारी सीड्स निकली हैं, और वो सीड्स में से क्रिएशन हुआ है। सारी मूविंग नॉन मूविंग, लिविंग नॉन लिविंग, सारी चीजें किससे उत्पन्न हुई हैं? उत्पन्न हुआ है भगवान से। तो इसका एक उदाहरण हो सकता है हम खुद। हम हैं इसलिए हमारे पेरेंट्स नहीं है, हमारे पेरेंट्स है इसलिए हम है कि नहीं? हम हैं इसलिए हमारे पेरेंट्स नहीं है, हमारे पेरेंट्स है इसलिए हम हैं। तो वैसे ही हमारे पेरेंट्स हैं उनके पेरेंट्स की वजह से, उनके पेरेंट्स हैं उनके पेरेंट्स की वजह से। तो ऐसे हम जाते 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 एक ऐसा पॉइंट आएगा, एक ऐसा सत्य, परम सत्य पॉइंट आएगा जिसके परे हम नहीं जा सकते, और वो पॉइंट है भगवान। तो इसका एक दूसरा एग्जाम्पल है इमं परंपरा प्राप्तम। जो ज्ञान है कैसे आया है? परंपरा वाइज। अभी इसका हम एक अच्छा एग्जाम्पल लें तो हम स्कूल में जाते हैं, तो स्कूल में टीचर पढ़ाती है 1 + 1 = 2। तो ये टीचर को ज्ञान उनके टीचर ने दिया, उनके टीचर को उनके टीचर ने दिया, उनके टीचर ने उनके टीचर को दिया। तो ऐसे 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 अगर हम जाए तो एक पॉइंट आएगा परम ज्ञान का स्रोत भंडार। तो वो भंडार भगवान है। टू बी मोर प्रिसाइज वो भंडार है हयग्रीव, भगवान हयग्रीव। तो जो सरस्वती देवी हैं उनके आराध्य हयग्रीव है, हयग्रीव से ज्ञान की उत्पत्ति हुई है। तो हयग्रीव को कहा जाता है आधारम सर्व विज्ञानाम हयग्रीवम उपासमहे। तो हयग्रीव वो ज्ञान के स्रोत हैं। एक नास्तिक व्यक्ति थे, उन्होंने एक बुक लिखा था हाउ एवरीथिंग कम्स फ्रॉम नथिंग। जो सब कुछ है वो किस में से आया? शून्यता से। शून्य में से सब कुछ आया है, उसने लिखा है उसके बुक में। तो उसके बुक का उसने कंक्लूजन दिया है, इसको मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूँ फिर हिंदी में अनुवाद करता हूँ। अ डेफिनेशन ऑफ नथिंग so that nothing is something from which everything came। समझ नहीं आया? तो वो कहते हैं हम नथिंग को शून्य कहकर संबोधित करेंगे। शून्य का डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है कि शून्यता कुछ है जिसमें से सब कुछ आया। तो उसको हम एक प्रश्न पूछ सकते हैं, क्या हम में चेतना है, कॉन्शियसनेस है? अगर हम में कॉन्शियसनेस है तो जो शून्य में से हम आए हैं वो शून्य में कितना कॉन्शियसनेस होना चाहिए, है ना? क्योंकि शून्य में से कुछ नहीं आ सकता।
क्योंकि अगर शून्य है तो शून्य में से शून्य ही आएगा। अगर चेतनाहीन कोई है, कुछ है, तो उसमें से चेतनाहीन ही कोई आएगा, ना कि चेतनाहीन में से चेतना आएगी, है ना। तो अगर उस प्रकार से जिस चीज के अंदर चेतना है, जिस स्रोत के अंदर चेतना है, उससे सबकी उत्पत्ति हुई है, तो हम उस चेतना युक्त जीव, जो परम ब्रिलियंट ब्रेन जिसको कहते हैं, उसको हम भगवान कहकर संबोधित करते हैं। भगवान के षड ऐश्वर्यों में से एक ऐश्वर्य क्या है? बुद्धि। तो अगर हम नथिंग की जगह भगवान डाल के देखें, तो जो उसने शून्य कहा है उस शून्य की जगह भगवान डाल के देखें, तो अब ये सेंटेंस क्या सेंस बनाएगा? अ डेफिनेशन ऑफ गॉड सो दैट गॉड इज समथिंग फ्रॉम विच एवरीथिंग केम आउट। तो ये अभी सेंस बना रहा है। तो भगवान के एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन करने से पहले हमें हमारे खुद के एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन करना चाहिए। हम एग्जिस्ट कर रहे हैं इतने कॉम्प्लेक्स ह्यूमन शरीर में, इतना कॉम्प्लेक्स है कि इसके एक एक अंग में इतना ज़्यादा इंजीनियरिंग है, इतना ज़्यादा बायोलॉजिकल सब्सटेंस है कि हम इंसान लाखों साल मेहनत करके भी ऐसा कुछ नहीं बना पाएंगे। तो आगे बढ़ते हुए, भौतिक जगत में छोटी चीज़ों में से बड़ी चीज़ें आती हैं और आध्यात्मिक जगत में बड़ी चीज़ों में से छोटी चीज़ें आती हैं। इसका उदाहरण है छोटा सा मैटर इतने बड़े क्रिएशन में, कॉम्प्लेक्स कॉस्मिक क्रिएशन में रिजल्ट हुआ ड्यू टू क्वांटम वैक्यूम। तो कहा जाता है कि ये पूरा जो जगत है वो छोटे से मैटर से उत्पन्न हुआ है, ऐसे साइंटिस्ट कहते हैं। तो इसका हम बेसिकली अर्थ निकालें तो रैंडमनेस में से, विच्छिन्न हो गए चीज़ों में से एक ऐसा स्ट्रक्चर्ड ऑर्डर आया है ना। अगर कोई पूछता है कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, तो उसको हम कह सकते हैं कि जो साइंटिस्ट हुए हैं उन्होंने कहा है कि करोड़ों करोड़ों परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बाद एक परफेक्ट स्ट्रक्चर्ड अलाइनमेंट आता है। और ऐसा परफेक्ट स्ट्रक्चर्ड अलाइनमेंट आने के लिए करोड़ों परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस में ऑलमोस्ट मैटर खत्म होने जाना चाहिए। तो मैटर खत्म नहीं हुआ, मैटर वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में आया है। तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर तो करोड़ों परम्यूटेशंस में जाना चाहिए, परंतु ऐसा हुआ नहीं। तो इसलिए ये चीज प्रूव करता है कि कोई है जिसने इसको स्ट्रक्चर्ड वे में स्ट्रक्चर किया है। तो वो जो है वो भगवान है। तो भगवान कहते हैं भगवत गीता में, सर्वयोनिषु कौन्तेय मोहनया संभवान्वितया तासाम ब्रह्म महद्योनिर अहम बीज प्रदपिता। तो भगवान सीड गिविंग फादर है। उन्होंने डायरेक्ट क्लेम किया भगवत गीता में, मैं ही वो स्रोत हूं जिससे सारा क्रिएशन हुआ है। तो इसका अर्थ ये है, हमने देखा कि भगवान क्यों एग्जिस्ट करते हैं, कैसे एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि वो कौन है जो जिससे ये सब आया। तो आगे बढ़ते हुए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक बार एक दूसरे संप्रदाय के, दूसरे फिलॉसफी के आचार्य के साथ वाद विवाद कर रहे थे। तो उस दौरान भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने एक चीज मेंशन किया कि कृष्ण एक पहाड़ के चोटी की तरह है, पहाड़ के चोटी की तरह है। अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग मत भगवान को अलग अलग डायरेक्शन से देखता है और वो अलग अलग डायरेक्शन से वो भगवान का अलग अलग डेफिनेशन देते हैं, अलग अलग अर्थ देते हैं भगवान का, अलग अलग तर्क देते हैं भगवान का। तो भगवान वो चोटी नहीं है एक्चुअली, भगवान तो बहुत ऊपर है, परंतु हमें वो चोटी देखकर ये विश्वास होता है कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं। वो चोटी देखकर ये कंफर्म होता है कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं। और अगर एग्जिस्ट करते हैं तो कैसे एग्जिस्ट करते हैं, इसके ऊपर विभिन्न मत, विभिन्न संप्रदाय विभाजित हुए हैं। तो हम वो चोटी देखकर यह समझ सकते हैं कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं। हम भगवान के एग्जिस्टेंस को समझ सकते हैं, लेकिन हम भगवान को नहीं समझ सकते। तो भगवान को हम क्यों नहीं समझ सकते हैं? क्योंकि ईशोपनिषद में क्या कहा गया, तदेजति तन्नई जति तद्दूरे तवांतिके। यानी इसका अर्थ क्या है,
भगवान चलते हैं, नहीं चलते हैं, भगवान दूर है, भगवान पास है, भगवान अंदर है, भगवान बाहर है, भगवान हर जगह है। तो ये मनुष्य दिमाग के रीच के, उसकी क्षमता के परे है भगवान को समझना। लेकिन भगवान के एग्जिस्टेंस को समझना इज समवॉट इन आवर रेडियस। तो इसको हम अलग अलग रूपों में भी समझ सकते हैं भगवान के एग्जिस्टेंस को। कुछ लोग कहते हैं भगवान का फॉर्म नहीं है, भगवान का फॉर्म नहीं है, भगवान का रूप नहीं है कहते हैं। हाँ, भगवान का रूप नहीं है, ठीक है, परंतु इसका अर्थ तो ये हुआ कि भगवान रूप ग्रहण करने में असमर्थ है ना। तो उनके वाद विवाद के अनुसार भगवान का रूप नहीं है, इसका अर्थ भगवान रूप लेने में असमर्थ है। परंतु ऐसा है क्या? भगवान तो सर्वशक्तिशाली है। तो इसका अर्थ यह है कि भगवान का रूप नहीं है, ये क्लेम गलत है। भगवान, हाँ, भगवान एग्जिस्ट कर सकते हैं एज बिना रूप के, परंतु उनको उसकी जरूरत नहीं है। भगवान रूप स्वरूप में लीलाएं करते हैं, तो भगवान का रूप है। लोग जनरली ऐसा क्लेम क्यों करते हैं कि भगवान का रूप नहीं है? वो समझते हैं कि भगवान अगर रूप लेंगे तो वो लिमिट हो जाएंगे, है ना। भगवान अगर रूप लेंगे तो लिमिट हो जाएंगे, उनको ऐसा लगता है भगवान के ऊपर अंकुश लग जाए उनके शक्तियों पर। परंतु उनको समझना चाहिए कि भगवान का जो रूप है वो सच्चित आनंद है, वो मैटर नहीं है। मैटर के ऊपर लॉस ऑफ नेचर, इस नेचर का, इस प्रकृति का धर्म मैटर पे अप्लाई होता है, भगवान पे नहीं। तो मैटर लिमिट होता है लेकिन भगवान का रूप नहीं। तो एक और आर्ग्यूमेंट आता है कि भगवान इतने बड़े हैं, इतने विशाल है कि हम उनको समझ ही नहीं सकते, है ना। इनफाइनाइट है भगवान बोलते हैं, ठीक है। तो अगर भगवान को हम समझ नहीं सकते तो भगवान कौन है? तो इस प्रश्न का वो लोग उत्तर देते हैं कि भगवान इनफाइनाइट है, ठीक है। इनफाइनाइट का डेफिनेशन है 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ऐसे हम चलते जाएंगे तो इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। इन्फिनिटी -1, इन्फिनिटी -2, इन्फिनिटी -3 है, इन्फिनिटी है। तो अगर आपने इन्फिनिटी, भगवान को इन्फिनिटी कहा है, तो इसका मैं थोड़ा सा अंग्रेजी में अर्थ देता हूं कि टू क्लेम दैट यू नो सम एट्रीब्यूट अबाउट समवन इज ऑल्सो क्लेमिंग दैट यू नो दैट पर्सन। किसी के बारे में कुछ क्वालिटी कहना यह दर्शाता कि आप उसके बारे में जानते हैं, है ना। अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे शंखधारी प्रभु अगर एक दिन किचन के बाहर आके कहते हैं कि किचन में गुलाब जामुन खत्म हो गया, तो इसका अर्थ ये है कि उनको पता है कि अंदर गुलाब जामुन है या नहीं है। अगर उनको नहीं पता होता तो क्यों कहेंगे, है ना। अगर वो बाहर आके कहे कि गुलाब जामुन खत्म हो गया और अंदर मिला तो प्रभु जी थोड़े खतरे में आ जाएंगे तो उनको पता है कि गुलाब जामुन है या नहीं है, तभी जाके वो बाहर आके कहे कि गुलाब जामुन है या नहीं है। तो इसी हिसाब से अगर कोई कहता है कि भगवान इन्फिनिटली ह्यूज है, तो उसको पता है कि भगवान कौन है, कैसे है। लेकिन हमारा आर्ग्यूमेंट है कि भगवान को तो हम जान ही नहीं सकते, है ना। आगे बढ़ते हुए भक्ति विनोद ठाकुर ने एक बुक लिखा है जैव धर्म। तो उसमें एक डिबेट होता है। तो जो अपोनेंट थे भक्ति विनोद ठाकुर के, वो कहते हैं कि हम भगवान को अपने मेटीरियल थॉट्स में उनको लिमिट नहीं करना चाहिए। भगवान है वो स्पिरिचुअल है, हमें उनको लिमिट नहीं करना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं ठीक है, परंतु हमारा जो थॉट है, हमारा जो बुद्धि है वही मेटीरियल है। जब हमारा बुद्धि मेटीरियल है तो हम उसको स्पिरिचुअली कैसे सोच सकते हैं? हम खुद मेटीरियल फॉर नाउ, हमारी जो आत्मा है वो मेटीरियल देह में है, तो मेटीरियली फंक्शन कर रहे हैं हम। तो हम जब मेटीरियल है तो भगवान को स्पिरिचुअली कैसे हम कंसीव कर पाएंगे? तो इसीलिए भगवान को हम अर्च विग्रह के रूप में पूछते हैं। अर्च विग्रह क्या है? पत्थर से बनता है। अर्च विग्रह मेटल से बनता है। तो वो तो मेटीरियल चीज है, भगवान को उसमें तो नहीं आना चाहिए,
परंतु जब हम ही मटेरियल है, हमारे जितने भी अवेलेबल साधन हैं सब मटेरियल है, तो हम भगवान को स्पिरिचुअली कैसे देख पाएंगे, है ना। तो इसलिए यद्यपि भगवान जिस विग्रह के अंदर आए हैं वह मटेरियल है, परंतु भगवान के उस विग्रह के अंदर प्रविष्ट करने के बाद वो विग्रह आध्यात्मिक हो जाता है। श्रील प्रभुपाद का एक बहुत फेमस लेटर है डीटी वर्शिप का। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कृष्णा इज फायर, भगवान अग्नि है। तो अग्नि को टच करने के लिए हमें भी अग्नि बनना पड़ेगा, है ना। अगर कोई स्किन जाके अग्नि को टच करता है तो क्या होता है, जल जाता है। तो हमें भी अग्नि बनना होगा, तब जाके हम भगवान को टच कर पाएंगे। तो पांचरात्र प्रदीप जो इस्कॉन मायापुर का बुक है, उसमें कहा जाता है हम अग्नि किस प्रकार बनते हैं। न्यास स्नान मंत्रादि, न्यास अर्थात जो हम लोग करते हैं, ओम वासुदेवाय नमः, संकर्षणाय नमः, प्रद्युम्नाय नमः, ये न्यास होता है। इस न्यास के थ्रू हम भगवान के होली नेम से अपने बॉडी को शुद्ध करते हैं। तत्पश्चात स्नान, स्नान के समय पे 2-3 उपचार होते हैं। एक उपचार होता है हम तीर्थ जलों को आवाहन करके उससे स्नान करते हैं। तत्पश्चात स्नान खत्म होने के समय पर हम ओम पवित्रो पवित्रो से अपने शरीर को फिर से शुद्ध करते हैं। उसके बाद मंत्रादि, मंत्र क्या होता है, भूत शुद्धि हम करते हैं भगवान के षोडशोपचारों से पहले। ना हम विप्रो न च नरपतिर नापि वैश्यो न शूद्रो। तो भूत शुद्धि क्या होता है, अपने आत्मा को यह, अपने आप को यह बताना कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं क्या हूं, मैं आत्मा हूं। और मैं कैसा आत्मा हूं, जो जन्म जन्मों से इस साइकिल में फंस चुका हूं, है ना। तो उसके पहले एक पैराग्राफ भी बोलते हैं, उसमें कहते हैं कि मैं पतित जीव हूं, मेरे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद की कृपा से मैं भगवान की सेवा कर रहा हूं। तो ये होता है मंत्र शुद्धि। तो ये 3 क्या, न्यास स्नान मंत्रादि से हम शुद्ध होते हैं, हम फायर बनते हैं, तब जाके हम भगवान की सेवा करते हैं। इस श्लोक में भी मेंशन था कि हम वैदिक अनुष्ठानों के उससे शुद्ध हो सकते हैं, तत्पश्चात भगवान की भक्ति को कंसीव कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए, जितने भी इस दुनिया में जितने भी रिलीजियंस, मजहब, पंथ, संप्रदाय है, वो सब किसी फिलॉसफी को फॉलो करते हैं, है ना। 2 मेनली फिलॉसफी है वेस्ट में, मोनोथीज्म और पॉलीथीज्म। मोनोथीज्म का अर्थ ये होता है कि भगवान एक हैं, एक ही भगवान है और हम सब उनके पुत्र हैं। और दूसरा होता है पॉलीथीज्म। पॉलीथीज्म का अर्थ ये होता है कि अनेक भगवान हैं, 5, 10, 6 ऐसे भगवान हैं और उनसे हम सब उत्पन्न हुए हैं। तो जितने भी 3 मोस्ट प्रोमिनेंट अब्राहमिक रिलीजियंस है, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, मोनोथीज्म है, यानी वो एक भगवान में मानते हैं। परंतु उसके पहले एक और कल्चर होता था, ग्रीको रोमन कल्चर, वो फॉलो करते थे पॉलीथीज्म। तो उसको ये कहकर रिजेक्ट किया गया कि भगवान तो सर्वशक्तिशाली है, तो सर्वशक्तिशाली तो एक ही हो सकता है, 5-6 थोड़ी हो सकते हैं। तो ये कहकर उसको रिजेक्ट कर दिया। और जब ये पाश्चात्य देश के लोग भारत में आए तो उन्होंने सोचा कि ये भी पॉलीथीज्म है, भारतीय सनातन धर्म वो भी पॉलीथीज्म है। तो एक्चुअली ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवत गीता में कृष्णा क्या कहते हैं, अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित अहमादिश्च मध्यश्च भूतानामंतमेव च। तो भगवान है आदि, भगवान है मध्य, भगवान है अंत। तो भगवान ने तो कहा है कि मैं ही हूं, पहले भी हमने डिस्कस किया। भगवान ने बोला अहम बीज प्रपिता, मुझे से सब कुछ उत्पन्न हुआ है। तो अगर हम इसको बाइबल से कंपेयर करें तो बाइबल में एक वर्स आता है, आई एम अल्फा एंड ओमेगा ऑफ द क्रिएशन, यानी मैं आदि और अंत हूं इस क्रिएशन का, ऐसे जीसस क्लेम करते हैं। तो अगर हम इन दोनों को साइड बाय साइड रख के देखें तो ऐसा लगता है कि हिंदुइज्म मोनोथीस्टिक है, यानी एक भगवान में मानता है, परंतु कई भगवान भी है। तो यहाँ पे प्रश्न उठा, क्या हम लोग पॉलीमॉर्फिक मोनोथीस्टिक है, यानी हम कई भगवानों में मानते हुए भी एक भगवान में विश्वास रखते हैं? नहीं, ये भी नहीं है सत्य। तो इसका अर्थ क्या हुआ? तो आगे बढ़ते हुए
हम देखा जाए तो मल्टी लेवल है। मल्टी लेवल किस प्रकार? भगवान कृष्ण है, पहला एक्सपेंशन, फर्स्ट क्वार्टरपल एक्सपेंशन, सेकंड क्वार्टरपल एक्सपेंशन, उसके बाद विष्णु, फिर उसके बाद ब्रह्मा जी, फिर उसके बाद देवता, उसके बाद हम, हमारे बाद राक्षस, ऐसे। तो इसका अर्थ यह है कि हम ऐसे लेवल्स में डिवाइडेड है ना। तो क्या हम मल्टी लेवल पॉलीमॉर्फिक मोनोथीज्म है? ऐसे ही लगता है ना, लेकिन नहीं। क्यों नहीं है हम? क्योंकि हमारे जो भगवान हैं वो डिवाइन कपल है, आदि दंपत है वो। राधा कृष्ण एका आत्मा दुई देहधारी, एक आत्मा दो देह धारण किए, राधा और कृष्ण। तो ये हो गया बाई मोनोथिस्टिक। मोनोथिस्टिक है लेकिन बाई, दो है। तो इसको अगर हम पूरा कंपाइल करें, अभी जो इतना हमने डिस्कस किया, तो हो गया मल्टी लेवल पॉलीमॉर्फिक बाई मोनोथीज्म। ये है हमारा सनातन धर्म। तो हमने डिस्कस किया क्या भगवान एग्जिस्ट करते हैं तो कैसे, अगर फिर उसके बाद भगवान का क्या रूप है या नहीं है, अगर रूप है तो कैसा रूप है, भगवान का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और हमारा धर्म कैसा है। आगे बढ़ते हुए आज हम फिर अभी मेन उसमें आते हैं, श्रील वराहदेव के पास्ट टाइम्स पे। तो वराह, जैसे हम शब्द हमारे कान में पड़ता है, तो वराह का क्या हमारे इसमें इमेज आता है? वराह मतलब वाइल्ड बोर, जंगली सुअर। तो जो वाइल्ड बोर होता है वो कीचड़ में रहता है, गंदगी है ना, एंगर, फिर उसके बाद कलमश, ये सब सुनाई देता है, ये सब दिमाग में आता है। परंतु भगवान ऐसे रूप में क्यों आए? फिर भगवान को क्या जरूरत है ऐसे रूप में आने की? और ऑन द कॉन्ट्ररी जो वराह देव है उनको हम लोग किस चीज में बहुत ज्यादा वो करते हैं? यज्ञ में। तो भगवान वराह देव यज्ञ वराह के रूप में आते हैं, यज्ञ में यज्ञ पुरुष बनकर यज्ञ का फल स्वीकार करते हैं। यज्ञ भारतीय संस्कृति में सबसे पवित्र चीज है ना। तो वराह देव का हम आवाहन करते हैं, आवाहन मुद्रा से इस प्रकार। तो भगवान वराह देव इतने पवित्र चीज में उनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और उनका रूप कैसा है? सुअर जैसा। तो ऐसा क्यों है? हाँ, एक कथा आती है हमारे मूवमेंट के एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति की, हिज ग्रेस ऐरावत प्रभु। तो ऐरावत प्रभु मिडल ईस्ट से हैं, जहाँ पे इस्लाम बहुत ज़्यादा है। तो ऐरावत प्रभु एक बार एक इस्लामिस्ट क्लास, जो इस्लाम के जो मौलाना होते हैं उनका एक क्लास अटेंड कर रहे थे, वो भक्त बनने से पहले। तो उधर कह रहे थे कि अल्लाह सब चीज़ में, अल्लाह इसमें है, अल्लाह उसमें है, ये सब कह रहे थे। तो वो तो यंग थे, वो तो रेबेलियस थे, ऐसे खड़े हुए लेक्चर में पूछे कि क्या अल्लाह स्टूल में है? अल्लाह स्टूल में है? तो उन्होंने कहा तुम भाग जाओ यहाँ से। प्रभु जी तो चले गए उधर से। तत्पश्चात वो पाश्चात्य देश यूएस गए उधर हायर स्टडीज के लिए। तो ऐसा यूएस में एक चीज देखा गया है, जो एकदम ट्रेडिशनल फैमिली से, ऑर्थोडॉक्स फैमिली से होते हैं, वो बहुत ज्यादा बिगड़ते हैं, उधर सबसे ज्यादा बिगड़ते हैं। तो हयग्रीव प्रभु भक्त बनने से पहले वो भी बिगड़ गए, पार्टी करते थे, लेट नाइट सब करते थे। तो एक बार ऐसे पार्टी करते करते इतना उनके नशा कर लिया कि वो वहीं गिर गए। तो गिर गए तो लोगों को अभी पता नहीं है कि हयग्रीव वो प्रभु जी कहाँ रहते हैं, सॉरी ऐरावत प्रभु कहाँ रहते हैं। तो उनको लेके जाके बाजू वाले रूम में, उनको स्टोर रूम में डंप कर दिया। तो थोड़ी देर के बाद उनको होश आया, वो देखते हैं कहीं से एक लाइट का स्रोत आ रहा है और एक बुक पे गिर रहा है, और वो बुक चमक रहा है। तो वो उस बुक के पास गए, उसको उठाया, देखा उस पे लिखा था गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर, नीचे लिखा था इवन इन स्टूल। ये था बैक टू गॉड हेड मैगजीन श्रील प्रभुपाद का। उन्होंने पीछे देखा तो वहाँ पे मंदिर का एड्रेस था। तो वो सुबह सुबह भाग के गए मंदिर में। तो उस टाइम पे मंगल आरती का टाइम था, सारे भक्त इधर उधर भाग रहे थे मंगल आरती के उसमें।
तो जाके पूछते हैं एक डिवोटी को ऐसे पकड़ के, प्रभु जी क्या भगवान स्थूल में है? तो वो सब भाग रहे थे सेवा में, और सडनली कोई आके पूछता है कि भगवान स्थूल में है। तो उनको डांटा, फिर उसके बाद उनको समझाया कि भगवान क्या है, भगवान तत्व क्या है। फिर वो बहुत अच्छे भक्त बने। अभी मिडिल ईस्ट में वो सबसे अच्छे प्रीचर हैं, उनका टॉप क्लास प्रीचिंग चलता है। हिज ग्रेस ऐरावत प्रभु, हिज ग्रेस ऐरावत प्रभु की। तो भगवान ये दर्शन, हाँ, तो ये इस स्टोरी से हमें क्या देखने को मिलता है? हमारा फिलॉसफी कैसा है? होल्स। होल्स मतलब क्या? छेद? नहीं, होल्स मतलब होता है हियर, ऑब्जर्व, हाँ, लर्न, एक्सपीरियंस एंड शेयर, है ना। हियर सुनिए, ऑब्जर्व देखिए, फिर लर्न सीखिए उससे, जो देखा आपने उसको एक्सपीरियंस कीजिए अपने लाइफ में, उसको एक्सपीरियंस कीजिए। तत्पश्चात क्या कीजिए? शेयर करिए, सबको बांटिए। तो ये हमारा प्रिंसिपल फिलॉसफी है ना। तो अभी पॉइंट पे वापस आते हैं, बहुत दूर चले गए। तो जो भगवान है वो वराह रूप में क्यों आए? हाँ, भगवान ये दर्शाना चाहते हैं कि मैं किसी भी रूप में आऊं, किसी भी रूप में मैं धारण करके आऊं, मुझ पे कोई इफेक्ट नहीं गिरता है। भगवान अच्युत हैं, वो च्युत नहीं होते अपने पोजीशन से। वो हमेशा जिस भी रूप में है वो पवित्र ही है, सच्चित आनंदी है, सर्वाकर्षक है, भगवान सर्वशक्तिशाली। तो इस प्रकार का एक प्रश्न परीक्षित महाराज चौथे कैंटो में पूछते हैं। जब भी मत्स्यावतार के बारे में डिस्क्रिप्शन आता है तो वो पूछते हैं, यदर्थमद्धर रूपम मत्स्याम लोक जुजुप्सितम, यानी अनप्लेजेंट, दिखने में अच्छा थोड़ी लगता है मछली। तो उन्होंने पूछा कि भगवान ऐसे रूप में क्यों आते हैं? तो सुखदेव गोस्वामी ने भी ऐसे ही आंसर दिया कि भगवान किसी भी रूप में आए, किसी भी प्रकार से आए, वो अनअफेक्टेड रहते हैं, वो तो अच्युत हैं। तो आगे बढ़ते हुए भगवान क्यों आते हैं? भगवान को आने की जरूरत क्या है? भगवान चाहे तो उधर बैठ के भी मार सकते हैं, हिरण्याक्ष को मारना कौन सी बड़ी बात है। तो भगवान क्यों आए? तो इसका बहुत ही सिंपल आंसर है भगवत गीता में, लेकिन वो सिंपल क्यों है वो भी हम समझेंगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो 3 कारण बताते हैं भगवान भगवत गीता में बेसिक। क्या? परित्राणाय साधूनां, साधुओं की रक्षा के लिए, विनाशाय चतुष्कृताम, जो दुष्कृत करते हैं, दुष्ट यानी गंदा, कृत यानी करने वाला, दुष्कृत माने गंदा करने वाला, उसको मारने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए। तो ये कैसे करते हैं भगवान? उन्होंने बोल तो दिया कि ये 3 कारणों की वजह से आता हूं, लेकिन कैसे करते हैं, है ना। पहला आता है परित्राणाय साधुनाम। तो अगर हम भागवतम के 10वें स्कंद में अगर नजर डालें, 25वें अध्याय 18वें श्लोक में उसका बैकग्राउंड बताता हूं। गोवर्धन लीला चल रहा था। तो गोवर्धन लीला चलते समय भगवान ने क्या कहा अपने सखाओं से? तस्मान् चरणं गोष्ठं मन्नाथं मत्परगृहं गोपाय स्वात्मयोगेन सोयं मे व्रत आहितः। भगवान क्या कहते हैं? ये मेरा कर्तव्य है, मेरा परम कर्तव्य है कि मैं अपने भक्तों की, अपने प्रजा की, अपने दोस्तों की, अपने सखाओं की रक्षा करूं, है ना। तो मैं उनका मास्टर हूं, मैं उनका क्या हूं? स्वामी हूं। मुझे उनकी रक्षा करनी चाहिए, ये मेरा मूलभूत कर्तव्य है। अगर इसमें मुझे भी हानि होती है मुझे चलेगा, परंतु मुझे अपने भक्तों की रक्षा करनी है किसी भी मूल्य में। तो तत्पश्चात वो गोवर्धन पर्वत उठाते हैं और इंद्र से प्रजा की रक्षा करते हैं। तो इस प्रकार परित्राणाय साधूनाम यानी साधुओं की रक्षा होती है। आगे बढ़ते हुए विनाशाय चतुष्कृताम, जो भक्तों के प्रति अपराध, जो राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं, भक्तों की नहीं अपितु पूरे ब्रह्मांड के जीव जंतुओं की जितने भी हैं उनके प्रति जो खराब करता है, उसको मारने के लिए भगवान आते हैं। भारावतारणायन्यो भुवो न विवोददो सीदंत्या भूरि भारे न जातो ह्यत्म भुवार्थितः। तो जब भी माता पृथ्वी भूदेवी परेशान हो गई राक्षसों के आतंक से, तो वो रोते रोते ब्रह्मा जी के पास पहुंचती हैं
और ब्रह्मा जी ने सजेस्ट किया कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, इनको तो वरदान मैंने दिया था तो कहते हैं कि भगवान विष्णु के पास चलते हैं। तो भूदेवी ने गाय का रूप धारण किया और भगवान विष्णु के पास गए। तो ये श्लोक यहाँ पे क्यों रेलेवेंट है? क्योंकि भगवान ने जैसे ही देखा उन लोगों को कि ये परेशानी में है, भगवान ने क्या किया? वचन दिया। क्या वचन दिया? मैं आऊंगा, आप सबकी रक्षा करूंगा, दुष्टों का विनाश करूंगा। तो ये भगवान का कंपैशन दिखाता है। उन्होंने जैसे ही देखा कि मेरे भक्तों को कष्ट हो रहा है, तो भगवान स्वयं रेडी हो गए आने के लिए, उनको कष्ट लेने के लिए रेडी हो गए। तो इस प्रकार भगवान दुष्टों का नाश करने में इंटरेस्ट रखते हैं। तो आगे बढ़ते हुए धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म का स्थापना करने के लिए। तो भगवान यद्यपि उनको शत्रुओं का नाश करने का उतना वो नहीं है, भगवान यहाँ पे क्यों आते हैं? ऑब्वियसली धर्म संस्थापना के लिए तो आते हैं, परंतु धर्म संस्थापना के साथ उन्होंने कहा कि वो शत्रुओं का नाश करने के लिए आते हैं। तो क्या शत्रुओं का नाश करना उतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, अनुसंग कर्माए असुर मारण, ये लागी अवतार कही ये मूल कारण। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि दुष्टों को तो मारना मेरा सेकेंडरी काम है, वो तो मैं कहीं से भी कर सकता हूं, लेकिन फिर मैं क्यों आता हूं? दुष्टों को मारने के लिए तो नहीं, वो तो मेन रीजन नहीं है। फिर वो क्यों आते हैं? प्रेम रस निरयस करिते आस्वादन, राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचारण, रसिक स्नेह कृष्ण परम करुणा, ये दुही हेतु होते इच्छार उद्गम। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि दुष्टों को मारना तो सेकेंडरी काम है, तो प्राइमरी काम क्या है? राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचारण। राग मार्ग से भक्ति का प्रचार करने के लिए मेरा मेन कार्य है, मैंने अवतारण लिया है। तो इस प्रकार भगवान तीनों चीजों का पालन करते हैं, विनाशाय चतुष्कृतम, धर्म संस्थापनार्थाय, परित्राणाय साधु। तो 3 मनमंत्र आते हैं भागवतम में, जिसमें से पहला 3रे स्कंद से 7वें स्कंद तक आता है, स्वयंभू मनु का मनमंत्र। तो आगे बढ़ते हुए द बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स, पहले ही मनमंत्र में वराहदेव अवतरण लेते हैं। तो जीव गोस्वामी का बुक है बृहद भागवतामृत, उसमें साइंस ऑफ अवतार, भगवान के 24 अवतारों के साइंस के बारे में बताया है। तो उसमें 2 वराहों का वर्णन आता है, एक श्वेत वराह है, एक रक्त वराह। तो अभी जो भागवतम में मेंशन है वो है श्वेत वराह। तो ये जो कल्प चल रहा है वो भी श्वेत वराह कल्प है। तो हिरण्याक्ष जिसको भगवान मारने के लिए आए, हिरण्याक्ष का जो नाम है उसमें उसका कैरेक्टर छुपा हुआ है। हिरण्याक्ष, इसका अर्थ क्या है? हिरण्य अक्ष, हिरण्य मतलब सोना, अक्ष मतलब आंख। तो इसके 2 अर्थ हैं। एक अर्थ हो सकता है जिसके सोने जैसे आंख हो, और दूसरा अर्थ हो सकता है जिसके आंख सिर्फ सोने को दिखते हो। तो दूसरा अर्थ सेट होता है, पहला अर्थ नहीं होता। तो जिसका आंख सिर्फ सोने को दिखता है वो हिरण्याक्ष है। हिरण्याक्ष जो उस सोने के पीछे क्यों पड़ा है? हाँ? तो अभी का अगर हम दुनिया में देखें तो तेल पे सब चलता है। जिस देश के पास तेल ज्यादा हो वो पूरा डोमिनेट करेगा मार्केट को, है ना, वर्ल्ड ट्रेड को। तो उस टाइम पे उसका एम था सोना, जिसके पास सोना ज्यादा वो बहुत डोमिनेट करेगा। तो जितना भी संसार है उसमें सबसे ज्यादा सोना माता पृथ्वी के पास है। उस समय पे माता पृथ्वी के पास सबसे ज्यादा सोना था, क्योंकि माता पृथ्वी कौन है? सारी देवी लक्षणों से संभूत भगवान की पत्नी है वो, तो उनके पास सबसे ज्यादा सोना था। तो हिरण्याक्ष ने क्या किया? माता पृथ्वी को इतना एक्सप्लॉइट किया, इतना सोना निकाला कि माता पृथ्वी का बैलेंस बिगड़ गया। तो ये पूरा जो ब्रह्मांड है
वो एक तरह के बैलेंस पे चलता है, एक प्रकार के बैलेंस्ड ऑर्डर पे चलता है। तो जब वो डिस्टर्ब होता है तो सबको ट्रबल होता है। तो इसी प्रकार भूदेवी को भी ट्रबल हुआ और उनका बैलेंस चला गया और वो कर्णोदका समुद्र में गिर गई। और जब वो कर्णोदका समुद्र में गिरी तो ये चीज मनु ने देखा, जो स्वयंभू मनु, जो इंचार्ज थे इस समय का, जो राजा थे इस समय के। तो उन्होंने देखा कि यार ये तो हो गया, तो मुझसे गलती हो गई, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो वो भागते भागते ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, उनके पिता। एक बहुत अच्छा संवाद आता है फर्स्ट पार्ट में 13 चैप्टर के, किस प्रकार एक पिता और इस पुत्र का संवाद होता है। पुत्र पिता को ग्लोरीफाई करता है, पिता को हर प्रकार के शब्दों से उनका अलंकार करता है। तत्पश्चात वो अपना प्रश्न पूछता है और पिता अपने पुत्र को हर प्रकार के सही टीचिंग्स देते हैं और तत्पश्चात उत्तर देते हैं। उत्तर देने के भी उनका टाइप होता है, उत्तर दिया, फिर उत्तर को एक्सप्लेन किया, फिर एक्सप्लेन करने के बाद उसका इफेक्ट्स बताया, साइड इफेक्ट्स और गुड इफेक्ट्स। तो ये बहुत अच्छा कन्वर्जेशन है, कभी समय मिले तो पढ़िए। तो आगे बढ़ते हुए जब माता पृथ्वी अंदर गिर गई समुद्र में और मनु ने जाके ब्रह्मा जी से कहा कि ऐसे हो गया है, तो ब्रह्मा जी 2 क्षण के लिए सोचने लगे कि मैं सृजन के कार्य में इतना बिजी हो गया कि मैं ध्यान नहीं दे सका अपनी प्रजा पर, है ना। मैं इतना बिजी था क्रिएशन में कि मैंने ध्यान नहीं दिया कि माता गिर गई समुद्र में। और ऐसे सोच रहे थे ब्रह्मा जी, तब क्या हुआ, यदोक सर्वभूतानां महिमग्न महांभसी अस्य उद्धरणे यत्नो देवदेव्या विधीरयताम। तो हिरण्याक्ष ने जब इस प्रकार से वो किया, एक्सप्लॉइट किया, तो पूरे ब्रह्मांड में क्या हुआ, एक्सप्लॉइटेशन हुआ। पूरे ब्रह्मांड में रेन ऑफ टेरर आ गया, आतंक मच गया। सारे प्राणी त्राही त्राही करके भगवान की ओर भाग रहे थे, अपने ऊपर जो मनु थे उनकी तरफ भाग रहे थे। तो हिरण्याक्ष में इतने गंदे क्वालिटीज आए कैसे, है ना। हिरण्याक्ष जब भी जन्म ले रहा था तब उसके अंदर कई तरह के अवगुण देखे गए थे। जैसे ही उसका जन्म हो रहा था तो सारे ब्रह्मांड में अफला तफली मच गई थी, तूफान आने लगे, प्राणी मरने लगे, जल स्तर में पानी कम होने लगा, पेड़ गिरने लगे, हवाएं चलने लगी। तो ये सब अवगुण जब उसका जन्म हुआ उस समय पे देखने को मिले थे। तो ये फोरकास्टिंग है, ये फ्यूचर को बता रही थी कि कुछ बहुत खतरनाक होने वाला है फ्यूचर में, हिरण्याक्ष कुछ बवाल करने वाला है। तो इस प्रकार हिरण्याक्ष ने सारे 6 अवगुणों से परिपूर्ण हो गया, 6 अवलक्षणों से परिपूर्ण हो गया, मदान्वित हो गया पावर से, रेज से। क्या करने लगा, सारे ऋषियों को मारने लगा, स्वर्ण को निकाला और जो योद्धा उसके सामने आता था उसको मार देता, कोई उसके समान नहीं था युद्ध में। तो मद जब इंसान के शरीर दिमाग में चढ़ जाता है तब उसको समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है, वो क्या कर रहा है। तो ऐसे ही हिरण्याक्ष के अंदर खुजली होने, खुजली सही शब्द नहीं है मुझे उपयुक्त शब्द नहीं मिला, कोई मुझसे लड़ाई करे, वर्दी अपोनेंट मिले। तो इस समय पे हमारे नारद मुनि एकदम चालाक हैं, वो वहां पे आते हैं और हिरण्याक्ष के कान भर देते हैं। कहते हैं कि तुम्हें तो यहाँ कोई नहीं मिलेगा, तुम इतने नालायक हो कि तुमसे नीचे स्तर के जीवों के साथ तुम युद्ध कर रहे हो, जाओ भगवान को ललकारो, भगवान तुम्हें सही दशा दिखाएंगे। जैसे ओशन के पास जाओ, कर्णोदका ओशन में, उधर भगवान मिलेंगे। बोलते क्षीर सागर में जाओ, वहाँ भगवान मिलेंगे। तो ऐसे उसके कान भर दिए। और इतने देर में फिर क्या होता है, फिर आता है इत्यामिथ्यायतो नासा विवरात् साधना वराहतो को निरांकुष्ट परिमाणकः। एक वराह भगवान ब्रह्मा जी के नासिका से बाहर आता है। भगवान ब्रह्मा के नाक में, हमारा नाक तो गंदा होता है लेकिन ब्रह्मा जी का नाक बहुत अच्छा है
तो जब ब्रह्मा जी सोच रहे थे कि क्या मेरे वजह से ये सब हुआ है, मेरे निग्लेक्ट करने की वजह से ये सब हुआ है, तब उनके नासिका से अंगुष्ठ परिमाणी का, अंगुष्ठ के साइज का एक छोटा सा वराह बाहर आता। तो ब्रह्मा जी अपने मानस पुत्रों और विभिन्न प्रकार के लोगों से वार्तालाप कर रहे थे कि क्या ये वराह क्या हो सकता है, इतना मिस्टीरियस प्राणी क्या बाहर आया है। तो इतने देर में क्या हुआ, वराह अपना साइज बढ़ाना स्टार्ट किया, बड़ा 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 बड़ा, इतना बड़ा हो गया कि भगवान का सर टच कर रहा था वैकुंठ को और चरण टच कर रहा था पृथ्वी के जो स्थान है वहां तक। इतना बड़ा भगवान का साइज हो गया। तत्पश्चात भगवान को देखकर सबने डिसाइड किया कि ये भगवान ही है, विष्णु ही है, और जितने भी अपर प्लैनेट्स है, जो भी ऋषि मुनि है, तपोलोक, जनोलोक, ये सब भगवान की वेद मंत्रों से स्तुति चालू की, वेद मंत्रों से भगवान की स्तुति चालू की। ब्रह्माणाम हर्षयामास हरिस्तांश्च द्विजोत्तमन स्वगर्जितेन कुकुभिः प्रतिस्वानाय विभुः। तो भगवान ने जब ये वेदोच्चारण सुने तो भगवान को पता चला कि ये वेदोच्चारण मेरे लिए है। भगवान ने बहुत जोर से गर्जना की और उनके उसको स्वीकार किया। स्वीकार करने के पश्चात क्या किया भगवान ने, भगवान सीधा पानी में उड़ी मारे। हाँ, से आकाश में गए और उड़ी मारे। कैसे? तेषां सतां वेदवितान मूर्ति ब्रह्मावधर्यात्म गुणानुवादम विनद्य भूयो विबुधो यदाय गजेंद्र लीलो जलमाविवेश। तो किस प्रकार भगवान उड़ी मारे, जैसे एक छोटा सा एक बड़ा सा हाथी अगर छोटे से चींटी के साथ खेले तो किस प्रकार प्रतीत होता है, तो उस प्रकार भगवान हाथी जैसे शरीर में वो अपने पूंछ को हिलाते हुए, जोर से हिलाते हुए ऐसे उड़ी मारे आकाश की ओर। और आकाश में उड़ी मारेंगे तो क्या हुआ, भगवान के जो ग्लिटरिंग टस्क्स, चमकते हुए जो भगवान के दांत थे, उन्होंने बादलों को चीर कर वो पानी के अंदर सीधा डाइव मारे। भगवान जब भी डाइव मार रहे थे उनके बाल एरोडायनेमिकली मूव कर रहे थे, सुंदर तरीके से भगवान के बाल हिल रहे थे। और उस समय पे थोड़े से बाल निकल के गिर गए और वो बाल अभी हम देख सकते हैं दर्भा ग्रास, जो विष्णु दर्भा ग्रास होता है, भगवान वराहदेव का बाल है। तो वो समुद्र के अंदर गए, जाकर समुद्र में देखा, जनरली कारणोदक का ओशन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो उसमें धरती को ढूंढना बहुत मुश्किल है, परंतु भगवान ने जल्दी ढूंढ लिया और उनको अपने टस्क में बिठाकर वो बाहर लेके आए। तो कहा जाता है कि अभी धरती माता तो बाहर आ गई, लेकिन उनके ऊपर अभी भी वो है कि अभी भी उनके ऊपर हमला हो सकता है। तो बाहर लेके आते समय में भगवान ने उनको कंसीव किया, तो उनको इम्यून किया कि कोई और चीज उनको अभी हानि ना पहुंचा सके, इसलिए उन्होंने अपनी शक्ति उनको दिया। तो माता धरती को बाहर लेके आया और वहां पे रखा। और इस प्रोसेस में हिरण्याक्ष ने भगवान को देखा, इतना बड़ा बोर आया है, वराह आया, तो वो भगवान को निंदा करने लगा, दूषण करने लगा, ये वाइल्ड वराह, तुम इतने अनक्लीन हो, अनप्लेजेंट हो, तुम इतने गंदे दिखते हो, तुम ये हो, तुम वो हो। तो ये सब सुनने के बाद भगवान को थोड़ा सा बुरा लगा, अंदर बुरा भी लगा और उसके ऊपर दया भी आई, कैसा जीव है, इसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या कर रहा है ये। तो बाहर आए और बाहर आने के बाद दोनों ने अपना गदा उठाया, हिरण्याक्ष ने अपना गदा उठाया और वराहदेव ने अपना कौमोदगी गदा उठाया। दोनों के बीच में भीषण युद्ध, भीषण वॉर स्टार्ट हुआ। बहुत देर युद्ध चला और वराहदेव को हिरण्याक्ष ने बहुत जोर से मारा गदा से, तो वराहदेव थोड़ा पीछे गए और गिरे। तो जब गिरे तभी राक्षस तो वार कर देता, परंतु हिरण्याक्ष ने वार नहीं किया। जब भी भगवान गिरे उन पे वार नहीं किया। भगवान को ये चीज पसंद आई, उन्होंने उसकी सराहना की कि तुमने क्षत्रिय धर्म का पालन किया है, गिरे हुए व्यक्ति पर तुमने आक्रमण नहीं किया। और तब भगवान ऐसे सोच रहे थे, तब ब्रह्मा जी भगवान के कान के पास आते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, आप
ये मुहूर्त रहता है, 2 मुहूर्त रहता है, अभिजीत मुहूर्त और दूसरा मुहूर्त होता है राक्षसी मुहूर्त। तो ये दोनों पास पास में रहते हैं। अभिजीत मुहूर्त जैसे ही खत्म हुआ राक्षसी मुहूर्त चालू होता है। तो उन्होंने कहा कि अभी तो अभिजीत मुहूर्त चल रहा है, भगवान इसको समाप्त कर दीजिए, अगर राक्षसी मुहूर्त आए तो बहुत मुश्किल हो जाए। तो हे प्रभु, आप हमारी रक्षण के लिए आए, हमारी रक्षण कीजिए, हमारे साथ खेलिए मत। तो ऐसे कहा तो भगवान ने उनको ऐसे मुड़कर एफेक्शनेट करुणामयी आंखों से देखा, परंतु भगवान के अंदर अभी भी इच्छा थी कि और थोड़ा खेलें। भगवान चाहते थे और थोड़ा खेलूं उसके साथ। फिर उसके बाद फिर से युद्ध शुरू होता है। परंतु हिरण्याक्ष के अंदर जब उसने पहली बार भगवान को देखा, उनको डाउट आया, क्या ये विष्णु है? क्या ये विष्णु हो सकते हैं इतने विशालकाय? तो अदृष्ट पूर्वम, ऐसे तो विष्णु दिखते नहीं है, अदृष्ट, ऐसे तो किसी ने देखा नहीं है विष्णु को, क्या ये विष्णु नहीं है, विष्णु है या नहीं? और जब भी उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी आके बात कर रहे हैं, वो कंफर्म हुआ कि ये विष्णु है। और भगवान ने सुदर्शन चक्र बुला लिया हिरण्याक्ष को मारने के लिए। तो जब ही हिरण्याक्ष ने सुदर्शन चक्र देखा तो उसको तो पता चल गया सुदर्शन चक्र का तो कोई है नहीं, सुदर्शन चक्र को कोई अस्त्र नहीं काट सकता। तो हिरण्याक्ष ने क्या किया, अपना गदा फेंक दिया। अभी उसने गदा फेंक दिया तो भगवान उसको सुदर्शन चक्र से वार नहीं कर सकते, क्योंकि उसने भगवान को नहीं मारा था जब भगवान का अस्त्र गिरा था। तो इसलिए भगवान ने सुदर्शन चक्र सस्पेंड कर दिया हवा में। फिर मल्ल युद्ध शुरू हुआ। फिर मल्ल युद्ध में हिरण्याक्ष इतनी शक्ति से भगवान को मार रहा था, लेकिन भगवान को ऐसे लग रहा था जैसे हाथी को अगर फूल की माला से मारे तो हाथी को लगेगा। तो भगवान को तो कुछ फील नहीं हुआ, भगवान तो हंस रहे थे, खेल रहे थे। हिरण्याक्ष पूरा मारे जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा भगवान को। तो एक ऐसा पॉइंट आया कि उसको लगा कि अभी भगवान को तो हम नॉर्मल युद्ध में तो नहीं हरा सकते, अभी वो राक्षसी शक्तियों का यूज करने लगा। तो भगवान उसको मारने जाते, वहां से गायब हो जाता, पीछे आ जाता, यहां मारने जाते, यहां से वहां चला जाता, वहां मारने जाते। तो उसने सारी प्रकार की मायावी अस्त्रों का प्रयोग किया और भगवान को हराने की कोशिश की। भगवान को तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर वो जब ही थक गया, रक्त रंजित हो गया, लघुलुहान हो गया, तत्पश्चात जब वो मारने आ रहा था, भगवान ने अपना गेम खेलना शुरू किया। तो हिरण्याक्ष जब मारने आता है, भगवान गायब हो जाते, पीछे चले। हिरण्याक्ष जब वहां मारने आता, भगवान आगे चले जाते। तो ऐसे उसके साथ खेल खेल के उसको इतना थकाया कि अभी उसके अंदर कुछ बचा नहीं था। फिर उसके बाद ब्रह्मा जी फिर से आके बोलते हैं, हे प्रभु, अभी प्लीज इसको खत्म कर दीजिए, आपने खेल भी लिया, अभी उसका भी गेम भी खत्म हो गया, अब थोड़ा उसको मार दीजिए। फिर भगवान हंस के वेट किए, हिरण्याक्ष भाग के आए भगवान की ओर। फिर उन्होंने अपने उंगलियों से, राइट हैंड की उंगलियों से उसके गले पर वार किया, दड़ा, खत्म। फिर वो नीचे जाके समुद्र में गिर गया और भगवान का पूरा मुंह रक्त रंजित हो गया। क्या हो गया? जघान रुंधा नमसह्य विक्रमम सलीलयोभम मृगाराडि भीष्मना तट्राक्त पंकांकित गंडतुंडो यथा गजेंद्र गजतिम विभिंजत। तो भगवान ने किस प्रकार मारा था उसको? जिस प्रकार एक शेर हाथी को मारता है ना, ये कंपैरिजन किया है। किस प्रकार एक शेर एक हाथी को मारता है, उस प्रकार भगवान ने हिरण्याक्ष को मार दिया। तो इसके बाद भगवान का टंग, भगवान का फेस, भगवान के जो कोमल बाल थे वराह रूप में, वो सब रक्त रंजित हो। और ये देखकर सब क्या कहने लगे? ऋषय उवाच जितम जितम ते जित यज्ञ भावत्रियम तनम स्वाम परिधुन्वते नमः यत्रम मगरेषु निल्लियुटवन्ति तस्मै नमः कारण सूकराय। तो सब स्तुति करने लगे, हे भगवान, आप तो विजेता हैं, आप तो एंजॉयर हैं हर यज्ञ का, यज्ञ के फल के भोगता हैं आप। हाँ, तो भगवान आपने कितने ब्यूटीफुली इसको मार गिराया है ना। शत्रु जो राक्षस था, जिसने पूरे ब्रह्मांड में त्राही त्राही मचा के रखा है, उसको आपने मार गिराया। फिर आज का श्लोक आता है, नमो नमस्ते अखिल मंत्र देवता, यह स्तुति करते हैं। तो भगवान वराहदेव भक्तों के लिए अवतरण लिए हैं, वो भक्तावतार हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु चैतन्य भागवत में मध्य कांड में लीला आती है। श्री चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में गंगा के किनारे कीर्तन करते हुए जा रहे थे, नगर संकीर्तन। उन्होंने एक सुअर देखा। सुअर देख के वो चिल्लाने लगे, वरा